मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम रिजल्ट जल्द ही जारी हो सकते हैं। छात्रों के बीच लंबे समय से इस रिजल्ट को लेकर उत्सुकता और बेचैनी बनी हुई थी, लेकिन अब बोर्ड के मूल्यांकन कार्य में तेजी के चलते उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह तक रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। इस साल मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं के लिए 11 फरवरी से 2 मार्च और 12वीं के लिए 7 फरवरी से 5 मार्च के बीच संपन्न की गई थी। दोनों परीक्षाएं 2 शिफ्टों में आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 16 लाख छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अब तक 90 लाख से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन किया जा चुका है और बोर्ड मूल्यांकन के अंतिम प्रक्रिया के चौथे चरण की शुरुआत 23 मार्च से होने जा रही है। एमपीबीएससी ने जानकारी दी कि अब तक लगभग 70% मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है, यानी 55 लाख से अधिक कॉपियों की जांच संपन्न हो गई है। मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रदेश भर के करीब 18,000 शिक्षक शामिल हैं, जो इस बड़े कार्य को तेजी से पूरा कर रहे हैं। क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती, जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। बोर्ड की इस प्रणाली से यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक कॉपी का सही तरीके से मूल्यांकन हो और छात्रों के अंक सटीक रूप से निर्धारित किए जाए। अंतिम चरण के बाद सभी आंकड़ों का डेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा और इसके तुरंत बाद रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in और mpresult.nic.in के माध्यम से छात्र अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट देख सकेंगे और डाउनलोड भी कर पाएंगे। बोर्ड ने पिछले साल 2025 में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 6 मई को घोषित किया था, लेकिन इस साल मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी और चरणबद्ध तरीके से कार्य होने के कारण रिजल्ट जल्द जारी हो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि यदि मूल्यांकन की रफ्तार इसी प्रकार से बनी रही तो 15 अप्रैल तक परिणाम घोषित किए जा सकते हैं, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों का लंबे समय से प्रतीक्षित इंतजार समाप्त हो जाएगा। छात्रों के लिए यह रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके शैक्षणिक भविष्य के लिए आधारभूत भूमिका निभाता है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही कई छात्र उच्च शिक्षा, कॉलेज प्रवेश और कैरियर के अगले कदम तय करते हैं। इस साल मूल्यांकन की प्रक्रिया में तेजी से कार्य होने के कारण छात्रों को न केवल जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बल्कि इससे भविष्य की योजनाओं में समय पर बदलाव और निर्णय लेने में आसानी होगी। परीक्षा संपन्न होने के बाद बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन को चरणों में विभाजित किया। पहला और दूसरा चरण मूल्यांकन का प्रारंभिक काम था, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और प्रारंभिक अंकांकन किया गया। तीसरा चरण वर्तमान में चल रहा है और 23 मार्च से चौथा और अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। यह अंतिम चरण मुख्य रूप से उन कॉपियों के मूल्यांकन से संबंधित है जिन्हें किसी भी कारण से पुनः जांच की आवश्यकता थी। इन चरणों के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद ही बोर्ड रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। एमपी बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इस साल मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी और प्रबंधन के नए उपाय अपनाए गए हैं। इन उपायों से न केवल मूल्यांकन की गति बढ़ी है, बल्कि आंकड़ों की सटीकता और परिणाम की विश्वसनीयता भी सुनिश्चित हुई है। कुल मिलाकर प्रदेश के 16 लाख छात्रों और उनके परिवारों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड रिजल्ट उनके अगले शैक्षणिक और करियर निर्णयों का आधार बनेगा। इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों की भागीदारी उच्च रही। 10वीं बोर्ड परीक्षा में छात्रों ने गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी सहित अन्य विषयों में अपनी दक्षता साबित की। वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में छात्रों ने विज्ञान, वाणिज्य और कला संकायों में अपनी योग्यता दिखाई है। बोर्ड द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने से यह सुनिश्चित किया गया कि सभी छात्रों के अंकों का निष्पक्ष और सही मूल्यांकन हो। इस बार बोर्ड की तैयारी और संचालन में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद डेटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है। इससे परिणाम की घोषणा प्रक्रिया तेज होगी और छात्रों को समय पर रिजल्ट देखने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से सभी छात्रों और अभिभावकों को यह संदेश भी दिया गया कि रिजल्ट घोषित होने के बाद केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही परिणाम की पुष्टि करें।